हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 की जो आर डी शर्मा है वो उसकी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये है चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, और उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे हम। तो एक्सरसाइज 2.1 हमने ऑलरेडी कर लिया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो में जो हमारी वो वाली एक्सरसाइज थी 2.1, उसमें हमने यूज़ किया था मेथड, जहाँ पर हमने देखा था कि एक तरफ हमारे वेरिएबल टर्म्स लेकर और एक तरफ हमने कांस्टेंट टर्म लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2, तो ये होगा हमारा मेथड ट्रांसपोजिशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो कैसे करेंगे वो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.2। और पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह के केसेस में हमें ट्रांसपोजिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। ये इक्वेशन है आपकी 2x + 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x - 10 अपॉन 1। अब हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे? 3 और 1 का, जो कि है आपका 3। तो यानी कि आपका जो एलएचएस है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 1। एंड जो आपका आरएचएस है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3। ठीक है, यही होगा 3/3, ऐसे ही होगा ना। तो इस तरह से हम करेंगे इसको। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x/5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x - 10 अपॉन 3। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ये 2x + 5 विल बी इक्वल टू इसको 3 इंटू 3x - 10। अब आप इसको ओपन अप कर दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 9x - 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे, जो 9x है उसको हम लेकर जाएंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और 5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऑन ट्रांसपोजिंग 9x टू LHS एंड 5 टू RHS। तो जब भी हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, मैं ये एरो मार्क खत्म कर रही हूँ, जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो भी दूसरी साइड में जाता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2x है, 9x जो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -9x, और यहाँ -30 है, और 5 अगर इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 9x इज -7x, और ये हो जाएगा -35। यहाँ से नेगेटिव साइन कैंसिल करते हैं, और फिर क्या करेंगे? डिवाइड both sides by 7. So we will get 7x/7 equals to 35/7. So 7 cancels, and here we will get x equals to 5. तो हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 5। अब हमें क्या करना है? इसको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2x + 5 अपॉन 3, और राइट हैंड साइड है हमारा 3x - 10 अपॉन 1। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं 2 इंटू 5 + 5 अपॉन 3। दिस विल बी 10 + 5 अपॉन 3, और इट इज़ 15 अपॉन 3, इट इज़ इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 5 - 10 अपॉन 1, तो ये आ रहा है आपका 15 - 10, दैट इज इक्वल्स टू 5। यानी कि आपका LHS जो है RHS के इक्वल है, देयरफॉर आवर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस x इज इक्वल्स टू 5 इज वेरीफाइड। तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपको दिख रहा है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। ए, तो ये है आपका a - 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू a - 3 अपॉन 2। तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 2।
यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 और राइट हैंड साइड विल बी मल्टीप्लाइड विद, सॉरी इसका एलसीएम जो है वो 6 है, तो आपका ये दोनों ही साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 से, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज 2 एंड ये हो जाएगा आपका 3। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया 2a-8 इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस 3। अब इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आएगा 2a-16 इक्वल्स टू 3a-9। अब हम क्या करेंगे, ऑन ट्रांसपोजिंग 3a to LHS and 16 या -16 टू RHS। आप 16 नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका साइन जाकर चेंज हो जाएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, 2a-3a विल बी इक्वल टू -9 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a इक्वल्स टू 7 और a इज इक्वल्स टू -7। तो a आपका -7 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा दिस इज a-8/3 और RHS में है a-3/2। हमें चेक करना है a की वैल्यू पुट करके क्या दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है। तो ये आ जाएगा -15/3 और इट इज़ -5। और यहाँ पर देखते हैं दिस इज -7 -3/2 इट इज़ -10/2 विच इज़ ऑल्सो -5। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि आपका LHS जो है इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी आपका आंसर x इक्वल्स टू -7 इज ऑल करेक्ट। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। दिस इज 7y + 2/5 इक्वल्स टू 6y - 5/11। ठीक है, तो सबसे पहले LCM ऑफ 5 एंड 11 इज 55। ठीक है, तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है 55 से। तो यहाँ लिख ही दो आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 7y + 2/5 विल बी इक्वल टू 55 इंटू 6y - 5/11। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल 11 और यहाँ से ये कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। अब आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 11 इंटू 7y + 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 6y - 5। अब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 77y + 22 इज इक्वल टू 30y - 25। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 30y to LHS and 22 to RHS and what we will get 77y - 30y। ऑन ट्रांसपोजिंग दो साइंस जो है आपके चेंज हो जाते हैं, तो ये +30 -30 हो जाएगा और यहाँ -25, यहाँ पर ये +22 है -22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 - 30 इज सॉरी +47 एंड दिस विल बी इक्वल टू 47 -47। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 47। 47y/47 इक्वल्स टू -47/47। दिस विल कैंसिल आउट एंड योर आंसर y विल बी इक्वल टू -1। तो अब y की वैल्यू तो आ गई। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है, इसी वैल्यू को पुट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब चेक करेंगे क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, दिस इज 7y + 2/5 एंड RHS है 6y - 5/11। तो यहाँ पर पुट कर देते 7 इंटू -1 + 2/5 इट इज़ कमिंग -7 + 2/5 और इट इज़ -5/5 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू -1। ठीक है, तो LHS आ गया आपका -1। RHS चेक कर लेते हैं, 6 इंटू -1 -5 डिवाइडेड बाई 11
this is equal to -6 -5/11 which is -11/11 और it is equal to RHS भी आपका -1 आ रहा है. Therefore LHS equals to RHS and your answer is all correct. That is y equals to -1. तो ये था आज का वीडियो मेरा, जो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किया है. तो ये एक्सरसाइज 2.2 है. मिलते हैं अगले वीडियो में विथ more questions of this exercise. Thank you very much for watching.